ये हमारी दूध पिलाने की पोजीशन। आ जाओ, आज की हीरोइन आप बताओ। लिटा दो, बेबी को रख दो, नहीं बोलते। हाँ, आ जाओ, इनका डर निकालो। अब आप जो उठ के दिखाओ। देखो, ये डिलीवरी का मज़ा है। पूछ लो इससे कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। वो कितनी देर बाद होता है, कितनी देर का? नहीं, कितनी देर बाद आता है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5-20 गुड मॉर्निंग, ये सुषमा मैम है और ये पेशेंट। 5 सेकंड का 5 मिनट बाद आधा मिनट का पेन आता है। 5 मिनट बाद आधा मिनट का जो हर महीने पेन होता है वो कंटिन्यूस होता है, और उससे ज़्यादा होता है, ये कम होता है जो हर महीने होता है? उससे कम ही होता है। हाँ, तो फिर कहती जा रही हूँ पेन हो रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। पेन कहाँ हुआ? जितना हर महीने होता है उससे कम होता है, और 5 मिनट बाद आधा मिनट का होता है। वो तो कंटिन्यूस होता है। बीन बैग पे बैठ के दूध पिलाना सबसे इजी होता है ना? परसों डिलीवरी हुई ना? हाँ, आज छुट्टी हो जाएगी। हाँ, मिलवाने की। हाँ, ये क्रिकेटर है, खेल के आई है। हाँ हाँ, यही। रात को पेन में घूमती रही कि मैच चल रहा है, अभी बाद में जाऊंगी। जिता दिया तुमने, जिता दिया है। अच्छा, हाँ, वो बीन बैग देना, बीन बैग पे बैठना। बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे डिलीवरी। हम लोग भी ना, हम थकते हैं ना ये थकते हैं। यहाँ में मैच देख सकते थे, यहाँ पे भी देख सकते थे। ये मेरे म्यूजिक सर हैं, इनकी वीडियो दिखाना। शिवी कौशल। कोविड में सिखा रहे थे, अभी तो सिखाना भी बंद हो गया। यूट्यूब पे देखना पड़ता है। यूट्यूब पे शिवी कौशल करेंगे हम, टाइप करेंगे। हमारा तो टाइप ही होगा, ये ऊपर है ना टाइप। हाँ, शिवी कौशल। आ बैठ बैठ कर बात करें, बैठ के बात करें। आ जाओ, आगे आ जाओ सब जने। घर में कैसे कहती हूँ मैं कि बैठ के बात करने के लिए? ऐसे नहीं कि जब मर्जी कुछ भी सुना दिया किसी को, उसे बोलना है हाथ पकड़ के, आजा मुझे बात करनी है तेरे से। हमें बात करनी नहीं आती। ये बंद कर अब, बस हो गया। इनको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, गाने सुनने। हर गाने में बहुत बड़ा मैसेज है। मैं धीरे धीरे समझाती भी रहती हूँ, क्योंकि समझ लिया मैंने। लिखते वक्त मैं भी इमोशनल पार्टनर हूँ इसमें। और बताओ, किसी से बात करनी होती है तो अच्छे से बात करनी है। अपने आप पहले कागज़ पे लिख के सोच के कि कहाँ पे गड़बड़ है, जहाँ पे पहले तो अपना सोचना है कि हमने क्या बोला था। पूरा जो हमारा वार्तालाप हुआ था उसको डिसाइड करना है। उनको पीछे बिठा दो। मुझे ज़ोर से बोलती होंगे ये लोग दूर होते हैं तो मुझे ऐसे एफर्ट ज़्यादा लगती है। हाँ, ज़मीन में बैठ जाओ, यहाँ पे जूते नहीं आते हैं। आप आगे आ जाओ, अपने साथ में बैठ जाओ। तो जब भी आपने भी बात करनी है, बात तो सभी के लिए हो रही है। ये कोई प्रेगनेंसी वाली बातें नहीं है, ये जनरल बातें हैं। घर में शांति होनी चाहिए, ये मेरा सपना है। घर घर में शांति कराना मेरा काम है ना? इंटरनेशनल मुद्दों पे मोदी का काम है। मोदी घर घर आके थोड़ी तुम्हारी कलह दूर करेंगे। एक वो मुझे हनुमान चालीसा का मीनिंग बताया, बल बुद्धि विद्या दियो, हरियो कष्ट कलेश विकार। हाँ, तो कलेश हरना हमें भगवान से मांगना है, हमारे घर में कलेश ना हो। मुझे तो पूजा पाठ के ही नहीं मीनिंग पता था क्या होता है, क्योंकि हम जिन्हें पूजा पाठ करते देखते हैं वो सिर्फ मांगते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। मेरी मम्मी तो बहुत ही करती थी, पूरा दिन उनका तो कृष्ण जी से ही बात चलती रहती थी, उन्हीं का काम चलता रहता था। तो हमें घर का काम करना पड़ता था। तो यही वो ऐसा लगता था बस यही सबके हिस्से की कर रही हैं।
तो की नहीं, और फिर हॉस्टल चले गए, जो थोड़ी बहुत की थी वो हॉस्टल चले गए, छूट गई। अब दोबारा से समझ आया, और इसका बिल्कुल पूरा आध्यात्मिक मीनिंग की पूजा होती क्या है, क्यों करते हैं। एक एक घर में हमारे होती थी, जितने हमारे बुजुर्ग, कोई नहाने से पहले कुछ खाता नहीं था, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए। आज नहा नहीं पाए तो नहीं खाएंगे, तो एक नहाने की बंदिश थी। अब आजकल क्या होता है, नहाना भी काम बन गया है। कोई नहाना, तैयार होना काम ही नहीं था, उसके लिए कोई टाइम ही नहीं लगता था। कब बंदा उठा, कब नहा के आ गया, 10-15 मिनट का काम था। तो मतलब इस वक्त हम जो जनरेशन देख रहे हैं, पहले तो मैं डरती थी ये बोलने में कि ऐसे तो हर जनरेशन कहती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि हम भी अपने जितने हमसे बड़े थे उनके बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ये हमारे बराबर नहीं कर पा रहे तो हम क्यों बोलें इनको। लेकिन अब फाइनली मुझे समझ आया कि अब अति हो गई है। ठीक है, जो पुरानी जनरेशन से हमारी जनरेशन ने जितना आराम किया वो शायद ज़रूरी था एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और WHO भी कंसर्न है, मतलब सिर्फ इंडिया के डॉक्टर्स कंसर्न नहीं है, या होंगे। हम अब मैं कोई मुझे नहीं जानता, ऐसे मैं भी नहीं जानती जो करते होंगे, है ना। लेकिन डॉक्टर्स को चिंता नहीं है कि हमारा कंट्री सारा सिक होता जा रहा है। आज भी पता चला है, ये हमारे नेशनल मेडिको थे ना, उनकी डेथ हो गई। मतलब 55 साल तो अपर लिमिट हो गई है लड़कों की। मुझे कोई और टॉपिक नहीं करना, मेरी लड़कियों को तो मैं फिट रख दूंगी, उनके भाई बेटों की हालत ख़राब होगी, कैसे ठीक रहेंगी वो। मतलब जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं सबके छोटे भाई एडमिट है। मेरी डांस टीचर है, उसका छोटा भाई एडमिट है। एक पड़ोसी आती हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल फार्म हाउस बना रही थी, उनके मैं ढूंढने गई तो वो बोले पहले तो हम हमारे से शुरू करो, पूरे वहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, गाय बंधी हुई है। कहते मैं 4 कमरे अभी डाल देता हूँ 1 महीने में, आपने जिसको बुलाना है यहाँ शुरू करो, जब आपका बनेगा बनता रहेगा। और अब उनके भाई जो है वो एडमिट है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, दिल्ली गए। कैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, कैसे कंट्री राइज करेगा। 50 पे जाके 60 पे जाके तो मैं सोचती हूँ कि अकल आती है पूरी। बिजनेस कैरियर अपना पीक पे होता है, तभी आप एडमिट हो जाओ। फिर बचपन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए जोड़ना शुरू कर दो कि इनके मेडिकल खर्चे के लिए जोड़ना है, उसके लिए गलत सही काम करो, गलत सा काम करो, फिर जल्दी बीमार पड़ो। तो हम तो बिल्कुल ट्रैप में फंस गए। इतना अच्छा कंट्री, इतनी अच्छी सोच। तो ये तो डॉक्टर्स का ही काम है। मेरा अभी जो मैंने किया था कोविड में भी यही समझ के किया था कि डॉक्टर्स का ही काम है बताना। तो उस वक्त मैंने सबको बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदो, ग्लूकोमीटर खरीदो, अपना खुद मॉनिटरिंग करो, जब कुछ गलत हो सिर्फ तब हॉस्पिटल जाओ। बैठ के लड़कियों ने सिखाया बीपी कैसे लेते हैं, ग्लूकोमीटर से शुगर कैसे देखते हैं, HB कैसे देखते हैं लोगों ने, पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स अपनी ठीक करो, 100 से कम होनी चाहिए। तो ये सब हमने बहुत काम किया था। इवन पाकिस्तान वालों को भी अटेंड किया पूरा, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जितने हिंदी स्पीकिंग है और इंग्लिश स्पीकिंग ट्रांसलेट करके सुन लेते हैं वो भी। बेसिकली इंडियन जहाँ भी हैं उन्होंने तो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, आज भी हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन चलती है। लेकिन ये तो हो गया बाई प्रोडक्ट। तो जब मैंने किया था काम तो मुझे नहीं पता था कि ये करने से नाम होगा। मैं तो सिर्फ अपने पेशेंट्स के लिए, कि जिनसे हमने 6 महीने 7 महीने 3 महीने इतनी कंसल्टेशन लिए, उसके लिए हमारा फ़र्ज बनता है कि अभी सडनली एक रातों रात हो गया। तो उनको तो नहीं पता था ना कि ये क्या करना है, ना हमें पता था। लेकिन मैंने अपना मोबाइल नहीं ऑफ़ किया, बहुत लोगों ने मोबाइल ऑफ़ कर दिया, जो कि मुझे इतना अजीब लगा कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिससे हमने मान लो 4 विजिट पे 3000 4000 5000 रुपये लिए हुए हैं, उसका हक के लिए हम मोबाइल कैसे बंद कर सकते हैं। जज रही बात नहीं, जो मैंने सोचा वो नॉर्मल सी बात थी ना, कोई हीरो बनने वाली बात तो नहीं थी कि मैंने दुनिया से निराला काम कर लिया और मुझे प्राइज़ मिलना चाहिए। लेकिन मिल गया, क्योंकि इसका मतलब कोई और इतना भी नहीं कर रहा। तो हम नॉन थिंकिंग बन गए हैं बिल्कुल। हमारा कैरियर में सिर्फ हमें कितने पैसे मिलते हैं, इससे हम उसको समझते हैं कि ये अच्छा कैरियर है या ख़राब कैरियर है, उसमें हमने क्या करना है। मेरी बेटी कहती कि जब फर्स्ट डे होता है ना, हम तो जाके काम समझते हैं, बाकी बच्चे ना अच्छा वो कितना मिलेगा, TA कितना मिलेगा, DA कितना मिलेगा, छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी। मम्मा इन लोगों को काम से मतलब ही नहीं है।
उनको इतना समझ आया कि अच्छा अब समझ आया तुम जो डांटती थी वो किन बातों पे डांटती थी, और जब नहीं डांट पड़ती तो हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये नॉलेज जब तक नहीं होगी, खाली सेहत का कोई फ़ायदा नहीं, आपका सेहत गलत काम में ही खर्च होगी। कुछ भी मैं ऐसा नहीं कर रही कि मुझे ही आता है औरों को नहीं आता। कोई डिलीवरी में ऐसा कुछ अफलातूल है ही नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हमने खड़े रहना है पीपीएच के लिए, डिलीवरी के बाद बच्चा ना रोए उसके लिए खड़े रहना है। तो हमारे साथ इक्विपमेंट भी होने चाहिए, पूरा हमारा वेंटिलेटर तक अपर एंड तक सब कुछ है, लेकिन ये नहीं कि है तो हमें यूज़ करना है, हर पेशेंट पे यूज़ करना है। बच्चे का पूरा है सिस्टम, वेंटिलेटर बच्चे तक का है, लेकिन हमारा बच्चा उस पर जाना नहीं चाहिए कभी। हमारा तो नर्सरी में नहीं कभी आता। जब हम इतने खुले सिजेरियन कर रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ कि जब हम इतने खुले सिजेरियन कर रहे हैं, एकदम अच्छी धड़कन में हमने सिजेरियन किया, ये नहीं कि बच्चे ने पॉटी कर दी या बच्चे की धड़कन ख़राब हो गई, आप आए और आपका हमने बोल दिया कि जी पानी कम है या कुछ भी बोल दिया, है ना, कॉर्ड राउंड द नेक, जिनकी वजह से होना नहीं चाहिए, लेकिन उनको भी नर्सरी में रख रहे हैं। ये क्या बात हुई? इतने तो दाइयों के हाथ से कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी जितने बच्चे सिक हो रहे हैं आजकल। हर बच्चे को नर्सरी चाहिए, नर्सरी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। आज भी हमारी फ़ोटोथेरेपी है वहीं बेड पे जहाँ पे पेशेंट नीचे एक सिजेरियन हुआ है, फ़ोटोथेरेपी लग रही है, तो चलो थोड़ा सा पीला होता है ये बच्चा, अभी डिस्चार्ज करने से पहले लगा देते हैं, वही बेड पे उसकी गोदी पे ही लग जाती। तो लेटेस्ट के आगे लेटेस्ट आ गया है कि उसमें मिक्स एंड मैच, और यूएसए में वो उन्होंने नर्सरी में बच्चे रखे थे, ये नहीं कि हमारे यहाँ ही रख रहे हैं, यूएसए में भी रखे थे कि बच्चे को पैदा होते ही नर्सरी में ले जाओ। लेकिन अब उनको समझ आया बाद में, मतलब अब का मतलब बाद में का मतलब अब से 20 साल पहले समझ आ गया। हमारे इंडिया में जो गायनी चल रही है वो जो यूएसए में 50 साल पहले थी, और जो 20 साल पहले उन्होंने चेंजेस लिया है वो मैंने पढ़ लिए 20 साल पहले ही। अपडेट रहना चाहिए ना हमें, कि उन्होंने समझा कि जो मदर जैसी नर्स नहीं मिल सकती हमें, कितने भी हम अच्छा स्टाफ रख लें, जो कंटिन्यूअस बेबी को देखती रहेगी और उसकी आवाज़ से वो कंफर्टेबल होता है। नई नई आवाज़ों से वो बच्चा तंग होता है। अच्छी भी होगी नर्स तो भी वो आवाज़ नहीं ना क्रिएट कर सकती जो माँ की आवाज़ थी, जो उसकी धड़कन कान से बच्चे को लगाओ उसकी माँ की धड़कन सुनती। तो रूम इन नर्सरी का रिवाज हो गया कि रूम में ही डिलीवरी होगी और रूम में ही नर्सरी होगी। इतना बड़े बड़े रूम होते हैं हमारे, कितना बड़ा रूम है, इसी में मतलब नर्सरी एक कोने में होगी। अगर हमें कुछ चाहिए छोटा मोटा, बहुत ही सिक बच्चा तो होता ही नहीं है जब सिजेरियन नहीं कर देते तो। सहम क्यों गए? अच्छा, अब ये मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे अपने ट्रेड सीक्रेट पता है, बताने तो नहीं चाहिए थे। अब तुम अपने ट्रेड से अपने अपने काम में सोचो, एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक जो सिंपल क्लर्क भी है बैंक में, कोई बैंक में जॉब करता है, उसका क्या फ़र्ज़ बनता है। जो मेरे म्यूज़िक सर हैं, इनके पापा उसमें थे जो प्रोविडेंट फंड वगैरह सैंक्शन करते थे। कहते हैं अगर कमाते नहीं कितना कमा लेते हैं, है ना, होते हैं ना कि हम सैंक्शन कर रहे हैं तो इस चीज़ के इतने, तो इसलिए हम दोनों की जोड़ी अच्छी है ना। मैंने ऐसे कमाया ना उन्होंने ऐसे कमाया, तो उनको मुझसे मतलब ऐसे तो मैं ही सीखती हूँ, लेकिन वो भी मुझसे सीखते हैं कि अच्छा आज के ज़माने में भी बंदा ईमानदारी से सरवाइव कर सकता है ग्रेसफुली। ये नहीं कि कोई कमी है हमारे घर में, हर चीज़ लेटेस्ट हमारे घर में भी है। जब हम इतने मेहनती, इतने इंटेलिजेंट, इतना काम करने वाले, तो क्या बेसिक नीड अपनी नहीं पूरी कर लेंगे? और बेसिक नीड मैंने देखा है, जैसी शादी हमारी हुई, मेरी बेटी की हुई, वैसी मेरी स्टाफ की बेटी की हुई, कोई अंतर ही नहीं था। ओमना की बेटे की शादी भी वैसी हुई। उनका अच्छा इतना खर्चा किया तो नहीं, ये इसका दोस्त था, वो जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो इसकी सहेली थी, कोई उसकी सहेली कोई उसका दोस्त। तो जिनके पास कम होता है तो वो दोस्ती में एक दूसरे का करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वो दोस्तों को जाके बस कहते ही नहीं कोई काम, वो हर काम पैसा दे के करा लेते हैं। काम सबके हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं, एक ही स्टैंडर्ड से हो रहे हैं, बस अपने पता है हमने कितना खर्च किया। वही होटल में वही सब कुछ, वही इतना। हमारी जो सोमनाथ है जो ड्राइवर है, जो एम्बुलेंस चलाता है,
उसकी वाइफ की फ़ोटो इतनी सुंदर, उतनी तो मेरी बेटी की भी नहीं आई। यंग थी ना बहुत, इन लोगों की जल्दी थोड़ी शादी होगी, इतनी सुंदर। और जब मुझे तो लगे मैं कब देखूँ, जब आई अभी दिखाने, उसकी डिलीवरी भी हो गई ना, आराम से शादी होगी, कोई कमी नहीं। वही उनके भी फ्रेंड्स ही थे। मेकअप किसने किया इतना, मतलब हम लोग तो 1-1 लाख भी सोचते ना देना पड़ेगा मेकअप के लिए, और माँ बाप जो है कमाएंगे शादी के लिए 50 लाख तो रखेंगे। जब मेरे कोई बिल के लिए कम कहता है तो मैं कहती हूँ ये बताओ शादी में कितना लगाया था। अगर तुमने वहाँ 50 लाख लगाया तो यहाँ क्यों चिक चिक कर रहे हो 2-4 हज़ार के लिए। बड़ा इवेंट है ना डिलीवरी, तो बड़ा मुझे खर्चे से कोई शिकायत नहीं किसी से कि आप इतने लेते हो इतने ना लो, लेकिन काम अच्छा करके लो। बिल्कुल जो हमें पढ़ाया गया है, जिसके लिए हमने 20 साल लगाए, हमने सिजेरियन सीखने में लगाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिजेरियन कुछ नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले उसको तो नहीं ना हम लाए नीचे, सिजेरियन वाली को ऊपर ला सकते थे। ऐसे आ जाएगी वो, बुला लो उर्वशी है, लाओ जाओ ले आओ। अच्छा लगता है कि सिजेरियन का भी डर निकालना है। ये नहीं कि सिजेरियन जब होना चाहिए तो जो नॉर्मल के लिए तैयार है उसका सिजेरियन भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, हम बात कर रहे थे दूसरे प्रोफेशन की, तो तुम लोग जॉब करते हो है ना, कहाँ काम करते हो? अगर अच्छे से करोगे उस पैसे में इतनी बरकत होगी, इतने लोग तुम्हें जानते होंगे, कितने सपोर्ट तुम्हें करने वाले होंगे, तुम होशियारी करते रहोगे, सब काम भूल जाएंगे तुम्हें। तो काम हर एक के हो रहे हैं, मैं तो ये देख रही हूँ, हर एक के अच्छे काम हो रहे हैं। जो अच्छा इंसान है वो बीमारी नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी हम गलत करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, डर आता है, गिल्टी होता है ना। हम इवन घर वालों, हस्बैंड वाइफ को नहीं बता रहे कोई कि मैंने यहाँ से पैसे कमाए, ऐसे कमाए। वो ये बता रहा है मैं इतने कमाता हूँ, उसने सही कमाए गलत कमाए ये नहीं बता रहा। आए मेरे पास, किसी को मैंने कहा कि मतलब सब मैं गलत कर रही हूँ इस वक्त बता के, लेकिन क्या करूँ, कैसे समझाऊँ, बताओ मुझे कोई और तरीका है बताने का? क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रूफ होता है ना, जिससे मेरा दिल दुखता है। किसी को कहा कि मैं ये बढ़ा दो, पैसे मेरे बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला लिया। नहीं उनको नहीं बुलाना, मुझे अपनी बढ़ानी है। मतलब बंदे को चाहिए नहीं, उनको बेशक ना बुलाओ, अब मेरी सैलरी बढ़ा दो। एक के घर चोरी होगी तो दूसरे मुझे कह रही मैडम मैं आपको बता रही हूँ, किसी को बताना। मैंने कहा क्यों, ये स्टाफ तो तुम्हारी सहेलियाँ ही हैं। कहती नहीं खुश होंगी। मैंने कहा नहीं खुश होंगी, मेरा कोई स्टाफ नहीं है जो खुश होगा कि तुम्हारी सहेली होगी, क्योंकि ये लड़कियाँ कॉलेज से सीधे यहाँ आ गई, मैं बिल्कुल रॉ रखती हूँ, तो अब ये मेरे जैसी बन गई हैं। बल्कि मैंने भी सीखा है, मतलब होता ही अच्छे, छोटी उम्र में अच्छे होते हैं सब, धीरे धीरे जाते हैं वहाँ पे कहते हैं योर फर्स्ट बॉस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। कोई डॉक्टर को भी पहला जिसके अंडर वो काम करता है अच्छा बंदा मिल जाता है। मैं शायद इसीलिए बन गई थी कि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, आते थे राउंड लगाते थे, हम कहते थे डॉक्टर, याद ही आ गई हम राउंड लगाते, मैडम होने कुछ नहीं करना, पढ़ी रहने दो। थ्योरी नहीं उनको इतनी आती थी, बल्कि हम लेटेस्ट पढ़ के उनको बताते थे। वो लोग तो ऐसे होशियारी करते हैं ना, बड़े हो जाते हैं जैसे पेरेंट्स करते हैं, कल ये पढ़ के आना, जो उनको जानना होता है ना हमें काम दे देते हैं, कल ये पढ़ के आना फिर हमारे सवालों में से हमारे जवाबों में से उसमें से सवाल बना के पूछ लेना। तो हमें ये पता था इनको कुछ नहीं आता, लेकिन अब बाद में समझ आया कि इतनी नॉलेज की नहीं ज़रूरत होती। डिलीवरी छोटा सा काम है, इसमें इतना ज़्यादा इतनी नॉलेज इतने कुछ नहीं है, बस सेट टेस्ट है। ये मेरे स्टाफ को सब पता है, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ, 4 बजे इनको बिठाती हूँ कि कोई भी, मैं तो कर नहीं पा रही हूँ अगर मेरे अंदर इतनी ताकत हो। ये तो मैंने मैम चांदना मैम का लिख दिया, ये तो योगा क्लास का है, और ये हमारा है, यही रहता है ना तुम्हारे पास। ये 4 बजे, बहुत मैंने कल देखे मैसेज कि कोई उठा नहीं रहा है। 4 बजे मतलब कि 4 अराउंड 4 PM का मतलब है 3 से 5, 3 से 5 सर की OPD बंद होती है और मिनिमम रश होता है, लोग भी कम आते हैं। सबको है कि दोपहर को तो लंच आवर्स होते हैं, तो 3 बजे काम ख़त्म हो जाता है अभी, फिर दोबारा 4:30 शुरू होता है। तो आप कॉल करोगे, क्वेश्चन पूछ लो,
कोई अच्छा क्वेश्चन है जो हमने, वैसे तो हमारे हर वीडियोस पुराने देखोगे, 100 वीडियोस देखो आप, उसमें सारे क्वेश्चन सारे, हार्डली कोई होगा जो नहीं निकलेगा। 100 वीडियोस तो देखनी पड़ेंगे, हैं ही 2-2 मिनट की जैसे, और संडे वाली बड़ी होती है। अभी तो मेरा मन हट गया पढ़ाई लिखाई की बात करने से। पहले तो इंसान बनाओ, अच्छे बनो, घर में रौनक हो, घर में मतलब ऐसा हो कि ये आ गई ना तब से बात ही अलग हो गई। ऐसे नहीं हो कि जब से आई है तब से हम लोग बोलते वक्त भी सोचते हैं बोलें कि ना बोलें। कुछ भी बोलो, अलाउड है, गलत बोलो, है ना, घर में अलाउड है, गलत बोलो, जब रियलाइज़ हो तो वापस बता दो कि अच्छा मैंने गलत बोल दिया। एक दिन मैंने इसको डांट दिया, रिज़ाइन करके लेटर लिख के लेके आई, मुझे तो इतनी हंसी आई कि ये ना इतनी बड़ी हो गई है क्या। हाँ तो चलो मैंने गलत डांटा था, बोल दिया, मुझे नहीं पता था, ख़त्म बात। उसको खींचना क्यों है? सबसे होती है, मतलब ये नहीं है कि अगर हम कितना भी ध्यान रख लें, ये म्यूज़िक सर से नहीं होती, इतना सोच समझ के बोलते हैं। हर मुझे भी सिखाया उन्होंने कि आप जब बोलते हो सोचते ही नहीं हो, मुझे ही कहते हैं 360 डिग्री सोचा करो ना, एक ही तरफ सोचते हो, अपने हिसाब से ही सोचते हो, मेरे हिसाब से सोचो, किसी और के 3rd पर्सन के हिसाब से सोचो। अब आप तो सेट हो गए, जो हो रहे हैं उनके हिसाब से सोचो। सही है, मैंने भी सोचना शुरू किया है। कोई जो डॉक्टर्स है जिन्होंने लोन ले लिए हैं, उनकी मजबूरी है, क्या करेंगे, हो सकता है अब तुमने उनको कंट्रीब्यूट करना है तो ठीक है। लेकिन हमने तो उस हिसाब से जो चीज़ की, क्योंकि शुरू से किया ना सही से, तो मुझे पता है कि IVF की ज़रूरत मुझे साल में 1 बंदे की पड़ती है। एक पेशेंट निकलता है जेन्युइन मेरा, कब से देख रही हूँ पेशेंट। हर साल मेरे 20 पेशेंट सिर्फ होते थे, 20 पेशेंट गिने हुए कि इनके नहीं हो रहा, जो मुझे दिखाने आएंगी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। महीने में 1 2 3 कोई आ गया, और मैं सबको सिर्फ एक ही लाइन बोलती थी, हो जाएगा करवा चौथ, और थायराइड शुगर करा लिया। ऐसे ही वो तो अपना टेस्ट कराते गए, लेकिन उनको बोला करो, गर्मियों में नहीं होती है करवा चौथ। और सच में दिसंबर आते 20 में से 19 के हो जाती थी। अपने आप होती है प्रेगनेंसी, जितना हम बता देते हैं तुम्हारी ये कमी है, उतने नहीं होते। अभी कल भी मैंने ऑनलाइन, आज की डेट में 10 पेशेंट रोज़ देखती हूँ इनफर्टिलिटी के, तो 3 साल में कोई इतना फर्टिलिटी थोड़ी बढ़ गई, समझ आ गया। बल्कि अब उतने भी नहीं होने चाहिए। जब हमें इतना समझ आ गया, WHO हमारे लिए इतना काम कर रहा है, उसने कहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से स्पर्म नहीं काम करे। विटामिन डी डेफिशिएंसी ऐसे है जैसे कि मोबाइल आपका चार्ज नहीं हुआ, अब उसको लेके घूमते रहो, ये चल नहीं रहा, वैसी वाली बात है। विटामिन डी का इंजेक्शन लगाओ। और कितने ही मेरे पास हमारे डॉक्टर शशि आती हैं, आप डाटा रखो। मैंने डाटा तो अब रखूँ, मैं भी कोई नया काम कर रही हूँ। ये तो WHO ने डाटा रख के बता ही दिया ना, मतलब हर एक को मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, ये मेरी फ्रेंड्स को है। आप कुछ करो ना, दुनिया को पता चले। मैंने कहा कोई नया काम कर रही हूँ तो दुनिया को बताऊँ, मैं तो नॉर्मल से ही तो काम कर रही हूँ, क्या बताऊँ इसमें, क्या डाटा रखूँ। प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है, मैंने भी तो पढ़ा ही है ना कहीं से कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेस से। वो कह रहे हैं कि WHO कह रहा है कि आपको इनफर्टिलिटी का बताने से पहले प्रॉपर ऐसे काउंसलिंग करनी है, दिमाग लगाना है, बिठा के घर वालों को धीरे धीरे डिस्क्लोज़ करना है, जैसे कैंसर के पेशेंट को धीरे धीरे डिस्क्लोज़ करते हैं। पहले ट्रीटमेंट बताना है, सब ठीक हो जाएगा, फिर बाद में बताना है ये आपकी रिपोर्ट आई है। कैंसर का एक तरीका होता है बताने का। तो वैसा ही इनफर्टिलिटी के उतनी ही टेंशन होती है, एक बंदे का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। कितने डिवोर्स हो गए, अब मैं किसकी सोचूं, एक की सोचूं तो दूसरे का नुकसान है। लेकिन फिर कहते हैं ना, सच की सोचनी चाहिए। अगर कुछ भी करेंगे तो एक का फ़ायदा होगा, एक का नुकसान तो होगा ही, लेकिन जो सच है वो ही सोचना चाहिए, वो ही बोलना चाहिए। आ गए, अरे वाह, इधर आ जाओ, इधर आओ भाई, उसको अच्छी जगह। बेबी को नहीं लेके आए, अच्छा उसको फोटो दे। ये देखो, सिजेरियन के बाद कोई दिक्कत हुई है ना, यहीं बैठा लो, बताओ। पहले तुम्हारा सिजेरियन था ना, हाँ,
लेकिन डिफरेंस लगा पिछले सिजेरियन और इसमें क्या? हाँ, डर निकल गया था। हाँ, डर लग रहा था ना। हाँ। तब इसका ये बता रही है ड्यू डेट के 5 दिन बाद आपने बुलाया है ना, बताओ। ड्यू डेट के 1 हफ्ते बाद बुलाया और फिर भी तीसरे दिन तक नहीं हुई, मतलब 9 महीने के बाद ख़त्म होने के बाद 7 डेज़ बाद ड्यू डेट होती है, उसके बाद भी 3 दिन निकल गए, फिर मैंने सिजेरियन किया। और इस बार मैंने कहा फिर तो अब अभी भी सेम बॉडी रहेगी, इस बार भी वही सब कुछ होगा कि ड्यू डेट के 1 हफ्ते तक आपको पेन्स नहीं, किसी के लेट होते हैं। मतलब यहाँ भी मैंने डर के कर दिया, अगर नहीं करती इसका सही हो जाता है। स्कार इतना सुंदर था, इतना अच्छा था ना, थिक था ना स्कार। हाँ, ये हमारे अच्छे सिजेरियन की निशानी थी कि स्कार सही आया था। लेकिन बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन जिस दिन इसने मुझे बताया कि मेरा यही हुआ था और आपने ड्यू डेट के बाद 9 दिन वेट करके किया था, तो वो हिस्ट्री से ये है कि इतनी देर तो ये कर ही नहीं पाएगी वेट, तो हमने ड्यू डेट पे कर दिया, इंड्यूस किया थोड़ा सा। 3 इयर्स का गैप है, ये भी ज़रूरी है। और ये इंजेक्शन विटामिन डी का पहले लगवाना है एवरी 6 मंथ और फिर डिलीवरी के बाद लगवाना है। आफ्टर डिलीवरी फिर से लगाना है रैकीटॉल। ये सबको इतना ही नहीं कोई कर रहा कि ये स्प्रेड कर दे, अपने घर में सबके लगवा लें। अगर जिसका डॉक्टर जिसको बता रहा है, मम्मी का डॉक्टर मम्मी को बता रहा है, बेटे का डॉक्टर बेटे को बता रहा है, वाइफ का डॉक्टर वाइफ को बता रहा है, वो अपने अपना ले रही है, उसको ये नहीं पता चल रहा बाकियों का भी तो होगा कम। ये कौन सा धूप में जाते हैं, इसके लिए कौन सा डॉक्टर बनने की ज़रूरत है कि डॉक्टर को ही समझ आएगी इतनी बात कि विटामिन डी सबको चाहिए। हाथ देख लो, टैनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। घर में तो आपको पता ही है कि कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा धूप में, है ना। और दूसरा, आफ्टर सिजेरियन ये ज़रूरी है, जिसको सिजेरियन करना आता है उसको इतना पता होना चाहिए कि 2 महीने उसकी जल्दी दोबारा प्रेगनेंसी ना हो, तो एक इंजेक्शन डिपो-प्रोवेरा ये लगाना है आपस में मिलने से पहले। 6 वीक्स पे पहले मेंसेस आने की दवाई दो या ना दो, इससे ना एकदम से रुक जाएंगी एक बार। तो 3 महीने एटलीस्ट आपकी एक भी इंजेक्शन लगा दिया और 2 महीने बाद लगाया तो 5 महीने तो बीत गए ना। स्कार प्रेगनेंसी हो जाती है टाँकों पे, टाँके अभी कच्चे होते हैं, इस पे हो जाती है और इसके थ्रू यहाँ बाहर चली जाती है। ब्लीडिंग अंदर अंदर होती रहती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। और सच में मतलब मैं पढ़ रही हूँ आर्टिकल्स कि स्कार प्रेगनेंसी इतनी सीरियस हो गई, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा मैंने। जब वहाँ से अगर वो आ जाता है कि मेरे इतनी जल्दी हो गया, कहाँ तो उसकी हो नहीं रही थी, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराया, सिजेरियन कराया कि बहुत प्रेशियस बेबी है, और उसके बाद उसकी अपने आप हो जाती है, पहली बार मिलने में हो जाती है, बहुतों के हो जाती है। क्योंकि उस वक्त हमारा प्रोलैक्टिन है भी, बल्कि दूध पिला रहे हैं तब भी हो जाती है। दूध पिलाते वक्त एग नहीं बनना चाहिए, प्रोलैक्टिन हाई होता है। लेकिन सबकी बॉडी अलग है, अब जिनके होती है उनका प्रोलैक्टिन नीचे जाता ही रहता ही होगा। ठीक है, तो पुरानी सारी वीडियोस देखो, एक्सरसाइजेस अभी कराऊंगी दूसरी वीडियो में। ये बेल्ट बांध के अपना उठ रही है, बैठ रही है, दूध पिला रही है। अभी 3 ही दिन हुए, 3 ही दिन हुए अभी, है ना। कौन सी डेट? 27 को होते हैं, आज 27-30 हो गया। आज डिस्चार्ज करना है बस। जॉन्डिस थोड़ा सा हो गया, तीसरे दिन होता है बच्चे को जॉन्डिस। आंखें देखनी है, मैंने कल भी दिखाया कैसे देखते हैं। छोड़ के आओ एक जना, भाग के जाओ। चलो बाय कर दो। कुछ अच्छा लगा जो मैंने बोला? क्या अच्छा लगा? घर है तुम्हारा, जो होम मेकर है वो सीईओ हैं घर के। घर उनका दुनिया से निराला होए ना, उनके घर में अमन चैन शांति सुख समृद्धि सब होए ना। इतना काम कहते हैं लड़कियों को इसलिए नहीं दिया कि नौकरानी समझ के, ये भी बड़ी गलत सोच है कि इतनी पढ़ाई लिखाई वेस्ट होगी। पढ़ाई लिखाई से हमारी रीजनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, हमें समझ आना चाहिए। मैंने बीच में 6 साल काम छोड़ा, सिर्फ मेरे बेटे ने जो है मुझे देख के भाग के अंदर पढ़ने बैठ गया इस बात पे कि ये क्या तुम मतलब नौकरों की तरह, जैसे वो काम पे लग जाते हैं तुम भी काम पे लग गए। मुझे देख के सीढ़ियों से चढ़ती हूँ तो दिख जाती हूँ, अंदर से बाहर का दिख जाता है ना, बाहर से अंदर का नहीं दिखता है। तो पता तो चल जाता है ना बंदा भाग के बैठा है अभी।
तो इस बात पे मैंने कि ये सर्वेंट्स के साथ रह के ऐसी सोच हो जाएगी। इवनिंग ऑफ कर दी, इतनी समझ नहीं थी कि इवनिंग ऑफ कर दी, किसी और को अपॉइंट बिठा दूँ कि चलो मैं अपना था ना कि बहुत मेरे दीवाने हैं, तो मैं जिस टाइम दूंगी उसी टाइम आएंगे सब। तो वो 6 साल मैंने बच्चों को अपने साथ रखा। शाम को मॉर्निंग में जब स्कूल गए उस टाइम में काम किया। 9, 10, 11, 12 4 साल वो। फिर दूसरी बेटी के दोनों के मिला के 6 साल हो गए। मेरी बहन की बेटी रही मेरे साथ, वो भी डॉक्टर बन गई, MD कर लिया उसने। वो कहती थी डॉक्टर बनूंगी, तो मैंने कहा मेरे साथ रह। फिर तो वो भी 8th के बाद 9th में मेरे पास आ गई थी। फिर उसके बाद और कितने बच्चों को मैं ऐसे करती हूँ कि पढ़ो पढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना सहारा सा, एक अकेला 2-11 सहारा देती हूँ। एक लड़की यहाँ पे पैसे दे दो पीछे लग गई। इन सब की जो खुशी है ना, मतलब बता ही नहीं सकती हूँ कितनी है। सैर करने जाओ उदास मन से, घर में हमारे भी ऐसा नहीं है कि मेरा मन हमेशा ठीक रहता है, लेकिन ठीक कैसे हो जाता है, ये जिनका किया होता है वही ठीक कर देते हैं। वहाँ से आंटी बाय करेंगे, दिल खुश हो जाएगा। ऐसे पीछे लग गई, पैसे दे मैं क्या करेगी, कितने कॉपी लाऊंगी। मैं अच्छा मैं कॉपी ला के दूँगी। फिर नेक्स्ट डे ये कॉपी, मतलब 6 महीने में उसके साथ लगी रही कभी। अब वो इतनी अच्छी हो गई, इतनी स्मार्ट हो गई, जॉब भी करती, पढ़ाई भी करती। मतलब जॉब ब्यूटी पार्लर में जॉब करती, अपना पढ़ लेती। उसका जाके स्कूल में एडमिशन वगैरह कराया, और इतनी तेज़ थी वो, 2-2 साल में 2-2 महीने में उसने एक क्लास पास कर ली। बड़ा बच्चा होता है ना तो दिमाग तेज़ होता है। तो इसने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना, उसकी स्कूल है, टेस्ट है, 4 साल के बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। वो 10-11 साल की थी, वो 1 साल में 5th में पहुंच गई। पहले 4 साल की पढ़ाई उसने 1 ही साल में कर ली, क्योंकि बड़ा दिमाग हो जाता है। 10 साल के जापान में 6 साल तक स्कूल ही नहीं भेजते। तो ये 4 साल के बच्चे के लिए कोई सो नहीं रहा है, कोई उठ रहा है, कोई घर कहाँ ले रहा है कि हम यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकते, अलग अलग रह रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, इतनी नहीं ज़रूरत है। कोई महंगा काम करना ही नहीं है लाइफ में, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। मैंने समझ लिया जो पैसों से क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी होगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद साथ साथ बढ़ो। मेरी बुआ ने अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करी, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया डॉक्टर बन। तो वो नर्स बनी बच्चों के साथ पढ़ के। 8th में बच्चे थे 8th की पढ़ ली, 9th में थे 9th की पढ़ाई कर ली, 10th में थे 10th की पढ़ाई कर ली। फिर अपना एग्ज़ाम दे दिया, बन गई। फिर पूरी ज़िंदगी उन्होंने काम किया। कहते हम तो बेटा नर्स बन गए, तुम डॉक्टर बनना, तू तो पढ़ने में तेज़ है। मैं तो खुद सोचती थी, मैं पिक्चरों में नर्सेज देखती थी ना, बड़ी अच्छी लगती थी। तो उन्होंने पूछा क्या बनेंगे, मैंने कहा मैं तो नर्स बनूंगी। ये तू पढ़ने में इतनी तेज़ है, डॉक्टर बन सकती है। उनका अच्छा डॉक्टर बन गए, लेकिन बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कंपटीशन अब से भी बहुत ज़्यादा था तब। अभी तो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए ना, तब 1-2-4 थे प्राइवेट, तो वो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि फिर तो ऐसे लगेगा पैसों से हो गया, खुद ही मेहनत से करना है, और हो भी गया। तो इतना हमें सिखाया जाता है कि क्रीम ऑफ द क्रीम है नेशन की, ये वो पहले बहुत अच्छा सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। और आप पे गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, आपका फ़र्ज़ है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि पुअर लोगों के लिए मेरा कर्ज़ है, क्योंकि हमने सीखा था पुअर लोगों पे ना। उन्होंने हमें अपने बारे में बताया, जो भी हमने सीखा, 5, 8, 9 साल लग जाते हैं, तो वो पुअर लोगों पे सीखा। तो उनके लिए, और गवर्नमेंट ने हमें पैसे, मतलब हमारा खर्चा किया। फ़ीस तो होती नहीं थी कुछ, 300 रुपये फ़ीस थी सिर्फ। तो इस तरह से कर्जा समझते हैं सोसाइटी का कि हमारे ऊपर है। और इसीलिए मैं आज भी सोचती हूँ कि इतने रेट नहीं होने चाहिए कि मिडिल क्लास ना आ पाए, है ना। गवर्नमेंट, हमारे हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, तो जो पुअर क्लास है वहाँ जाके खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वहाँ नहीं जाना चाहते, पुअर लोगों के साथ लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते, बल्कि वहाँ ट्रीटमेंट बेटर होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि जो हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाए, बात करे, सोफ़ा दे, अच्छे से बात करे, क्या चीज़ थी, क्या पेंटिंग थी, क्या ही बात थी वहाँ की, क्या ही नर्सेस थी। लोग आके मुझे बताते हैं, लोग सब पैसे ज़रूर लेते हैं, लेकिन क्या मिठास है लोगों की बात करने में। हमारे पैसे वालों को यही नहीं पता ही नहीं चलता कुछ।
2-4 लाख है ही नहीं उनके लिए कुछ। चल ले लिए तो क्या हुआ, मज़ा भी तो आया, आउटिंग हो गई, सेरेमनी हो गई, फ़ोटोशूट हो गया। वो सब मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगता करना, कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी अपनी पूरा पोटेंशियल नहीं है, ये नहीं है। करेंगे हम भी, तुम लोग कर सकते हो। अब शुरू करेंगे हम भी। अभी मैं एक बना रही हूँ मायका, कि जहाँ आप आके रह सकते हो, तो फिर उसके लिए एक अलग से ना स्टाफ होगा। अभी तो हम ध्यान ही नहीं बटाते ना, क्योंकि एक ना एक पेशेंट होता है। अगर हम ऐसे गुब्बारे फैलाने में, उसमें ही डांट रहे थे उस दिन, सर ये गुब्बारों की क्या ज़रूरत है, उस दिन आए थे ना। ये गोलगप्पे खिलाने की क्या ज़रूरत है। 2 बार मैंने म्यूज़िक सर को बुलाया, बोले कि काम का काम करो ना, ये सब की क्या ज़रूरत है। तो जो जैसा होता है, जिसको पता होता है कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं यहाँ क्यों वेस्ट कर रहा हूँ आपको खुश करने में, आपको अंदर से ठीक करूँ ना। ओके बाय, बात ही नहीं ख़त्म होती, मन ही नहीं भरता। बोलो जोर से। बाय। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।